अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है जो मुतअद्दिद तबकों में एक सवाल जो है वो गर्दिश करता रहता है, और अक्सर ये सवाल ख़ास कर जो है मुहर्रम के हवालों में ये सवाल जो है वो उरूज पे आता है। और वो सवाल ये है कि यजीद को जो हुकूमत देने का जो अमल था, क्या वो शरई तौर पर सही था, यानी कि और क्या ये खिलाफत से मलूकियत में मुंतकिल होने वाला अमल था या नहीं? आप इसको शरई और सियासी तौर पर किस तरीके से देखते हैं? अहले सुन्नत का मनहज इसके ऊपर क्या कहता है? देखें, यजीद की जो तवलियत का और वली अहदी का मामला है, अगर मनहज अहलुस्सुन्नत वल जमात इसमें देखा जाए तो मनहज अहलुस्सुन्नत वल जमात इसके अंदर इस पर कोई नकीर नहीं करता। मनहज अहलुस्सुन्नत वल जमात, अहलुस्सुन्नत वल जमात के नज़दीक हर वो शख्स खलीफा बन सकता है कि जो नेक और मुत्तकी हो, परहेजगार हो और जिसमें खिलाफत की शराइत पाई जाती हों। क्या यजीद में ये चीज़ें पाई जाती? यजीद में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की सवाबदीद के मुताबिक ये शराइत पाई जाती थी, तभी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को वली अहद बनाया। ये एक अलग मसला है कि यजीद को ही क्यों बनाया, किसी और को बना दिया जाता वगैरह वगैरह। तो इसमें उलमा ने बहुत सारे जवाबात किए हैं। जिस तरह अल्लामा इब्न खलीदून ने इसका एक बेहतरीन जवाब दिया है, वो ये दिया है कि देखें, हम लोग ये बात अक्सर करते रहते हैं कि अज़वियत कुरान और हदीस अज़वियत की मुखालिफत करते हैं। इस बात को हम तस्लीम करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत के अंदर ये बात है कि असबियत के बुनियाद पर किसी को कोई ओहदा देना या कोई भी उसको उसके साथ इम्तियाजी सलूक करना अज़वियत यानी कौमियत की बुनियाद पर, तो ये चीज़ अच्छी और दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये हकीकत भी मुसल्लम है और इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा मुआशरा चाहे जितना भी दीनी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम में कहीं ना कहीं अज़बियत रहती है, कहीं ना कहीं हमें अज़बियत रहती है। यानी आज का दौर हो या पिछला दौर हो, अज़बियत से ना तो आपकी मसाजिदें छुटी हुई हैं, ना तो आपके मदारिस बचे हुए हैं, ना तो खानकाएं, ना तो कोई और मराकिज हैं जो वो अज़बियत से बचे हुए हों। यानी एक कौम और एक कबीला खामखा वो किसी ना किसी एक जगह पर हुकूमत करता है। अब मैं अल्लामा की वो ताबीरात बता रहा हूं आपको जो उनने फरमाई है। वो फरमाते हैं कि देखें, अमवियों की अज़बियत इतनी मजबूत थी कि अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के अलावा किसी और शख्स को खलीफा बनाते जो अमवी नहीं होता, तो फिर ये जो अमवी थे ये इतना बड़ा इनकिलाब लेकर आते कि वो हुकूमत का निज़ाम बल्कि पूरी की पूरी इस्लामी सल्तनत के टुकड़े हो जाते। तो इस फितने से बचने के लिए हमेशा ही ऐसे इकदाम किए गए कि जिसके अंदर मुसलमानों की जो जमईयत है ये बरकरार रहे, इसके अंदर कोई तफरुका ना आए। इसलिए अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा ने भी ये मशवरा दिया कि आप अपने बाद यजीद को खलीफा बनाओ, वली अहद बनाओ, क्योंकि यजीद के अंदर चंद खुसूसियात ऐसी थी जिसके अंदर यजीद का हुस्न तदबीर, यानी कि यजीद कमाल का सियासतदान था और जंगों में भी जा चुका था। हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी के अंदर भी इसने बहुत सारी जंगों की कमांडरी की थी। ये तमाम चीजें देखते हुए उनने मशवरा दिया। रिवायत में आता है कि हजरत मुआविया के पास तकरीबन 20 अकाबिर साहब आए और उन्होंने कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा और वली अहद बना दें, अगर आपने बना दिया तो फिर इख्तिलाफ नहीं होगा और इंतशार बर्पा नहीं होगा। तो हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाया। अच्छा, उलमा फरमाते कि यजीद की जो तवलियत का मसला था यह भी एक इज्तिहादी मसला था, जिसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इज्तिहाद था, दीगर सहाबा का दूसरा इज्तिहाद था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अलग इज्तिहाद था, हजरत इब्न अब्बास का अलग इज्तिहाद था, हजरत इब्न उमर का अलग इज्तिहाद था। वो लोग इसको दुरुस्त नहीं समझते थे, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुरुस्त समझते थे। तो हजरत मुआविया की सवाबदीद के मुताबिक तो ये मामला दुरुस्त था और शरीयत भी इस पर नकीर नहीं करती। वो बात अलग है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते अपने अकाबिरीन के तरीके पर, जो हजरत इब्न उमर ने फरमाया था कि आप, जब हजरत इब्न उमर से फरमाया कि आप मेरे बेटे की बेअत ले लो, तो हजरत इब्न उमर ने फरमाया कि मैं इस बात पर राजी नहीं हूं, मैं इस बात पर राजी था। ये एक मुखलिसाना उनका मशवरा था कि मैं इस बात पर राजी था, या तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम करते
कि अपने बाद किसी को खलीफा ना मुकर्रर करते, या फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का काम करते जो हजरत अबू बकर ने किया कि आप अपने बाद खलीफा तो मुकर्रर करते लेकिन अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों में से नहीं करते, कोई और ऐसा बंदा करते जिस पर सब मुत्तफिक होते। या आप तीसरा काम वो करते जो हजरत उमर ने किया कि आप अपने बाद शूरा को ये इख्तियार देते कि वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक किसी साले और नेक इंसान को खलीफा बनाए। चौथा रास्ता आपके पास नहीं था, तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनने ये जवाब दिया, तो हजरत अमीर मुआविया ने उनकी सुनी। लेकिन जाहिर बात है कि हजरत मुआविया अपनी जगह एक राय रखते थे, हजरत इब्ने उमर अपनी जगह एक राय रखते थे। उन पर लाजिम नहीं था कि वो इब्ने उमर की राय पर चलते हैं, जो उनको बेहतर लगा वो उनने वो किया। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने कहा कि इब्ने उमर ने उनको ये 3 मशवरे दिए कि आप इन तीनों में से कोई एक काम कर लें और चौथे का रास्ता नहीं था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चौथा उनके पास ऑप्शन ये था कि जब आपको पता है कि हज़रत मुआविया और हज़रत हसन के दरमियान जो सुलह हुई थी, उस सुलह के में जो नुकात पेश की गई थी उसमें एक नुक्ता ये भी था कि हज़रत हसन ने उनसे ये अहद लिया था कि आपको ये हुकूमत और ये खिलाफत आपको मुंतकिल तो हो रही है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आपके पास रहेगी, जब आपके मौत का वक्त आ जाएगा ये दोबारा हमारे पास वापस आ जाएगी। तो इस सुलह के इस नुक्ते के ऊपर फिर अमल क्यों नहीं किया गया? क्या जो उस वक्त सहाबा मौजूद थे क्या उनको ये सुलह के नुकात नहीं पता थी, या हज़रत मुआविया को ये नुक्ता पता होने के बावजूद उन्होंने इस पर अमल नहीं किया और अपने बेटे के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही बैत लेना शुरू कर दी और मुख्तलिफ़ गवर्नरों को खतूत लिखे कि तुम अपने अपने इलाकों में लोगों से मेरे बेटे के लिए जो है वो आप बैत ले लें? तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये उस सुलह की एक तरीके से नाफरमानी या उस सुलह की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, जो सुलह अमन जो सुलह हसन हुई थी उन दोनों के दरमियान, हज़रत मुआविया और हज़रत हसन के दरमियान? आप क्या समझते हैं? सुलह हसन का तज़किरा इस्लामी तारीख़ के अंदर मिलता है, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सुलह हसन के अंदर जो सही रिवायात के अंदर साबित बात है वो ये है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये फरमाया था कि आपके इंतकाल के बाद ये खिलाफत जो है मेरी तरफ मुंतकिल होगी, यानी दोबारा, क्योंकि मैंने आपको दिए तो मैं ही लूँगा। उसके अंदर अपने ख़ानदान का या अपने भाई का तज़किरा उनने नहीं किया, अपना तज़किरा किया था। और उलमा इसी बिना पर फरमाते हैं कि जब हज़रत हसन का इंतकाल हज़रत मुआविया की ज़िंदगी के अंदर ही हो गया तो ये शिक जो है ये मुअत्तल हो गई। ये शिक, बाकी शिकें अपनी जगह कायम थी लेकिन ये शिक मुअत्तल हो गई। लिहाजा अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद हज़रत हुसैन को खिलाफत नहीं दी बल्कि यजीद को खिलाफत सुपुर्द कर दी, तो इसके अंदर हज़रत मुआविया पर कोई सवाल नहीं उठ सकता कि उनने सुलह की और अहद की मुखालिफत की। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अहद जो था वो हज़रत हसन के साथ था, उनके ख़ानदान वालों के साथ नहीं था, और वो शिक मुअत्तल हो गई जब हज़रत हसन का इंतकाल हो गया। तो ये मुअत्तल कैसे हो सकता है? इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको एक दुनियावी मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पे अगर मेरा किसी के ऊपर 50,000 रुपये का कर्ज़ है और ज़ाहिर है वो मेरा ज़ाती कर्ज़ है, लेकिन जब मैं उसको बोलूँ भाई ये कर्ज़ मुझे आपने वापस लौटाना है, लेकिन वापस लौटाते हुए अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो क्या वो कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा? वो बज़ाहिर या तो मेरी औलाद को, मेरे भाई को तो वापस करेगा या नहीं करेगा? कर्ज और खिलाफत के ओहदे और कर्ज के अंदर फर्क होता है। कर्ज जो होता है वो बाकायदा मुंतकिल होता है इंतकाल के बाद, तो ये भी क्योंकि वो मिरास है। सुलह में ये शिक लिख दी, वो मिरास है, दे रहे लेकिन ये आपकी हयात तक है, नहीं वापस लौटानी है। वो जो उन्हें मिल गई इस वक्त वो खलीफा बन गए तो अब इख्तियार उनका आ गया, लेकिन वो सुलह का जो मुआहिदा था उसके अंदर ये शिक थी कि मुझे देनी है। जब वो बंदा ही इंतकाल कर गया कि जिसको देनी थी, तो अब वो किसको देते? अब तो वो पूरे के पूरे मुख्तार हो गए ना खिलाफत के। फिर खिलाफत कोई चीज नहीं है कि जिसका कोई मालिक बनता है। खिलाफत तो यानी कि एक ओहदा है, और इस ओहदे पर जब जो बंदा फाइज हो जाता है तो वही इख्तियार रखता है। यानी खलीफा जो है वो हर सफेद और सियाह का मालिक हो जाता है मुसलमानों के। लेकिन ये एक ओहदा है, ये एक अल्लाह की तरफ से अता होती है कि जो बंदा इस खिलाफत की खलात को पहन लेता है तो वो मुसलमानों के सफेद और सियाह का मालिक बन जाता है। लेकिन ये कोई चीज नहीं है कि इसके बाद, उसके मरने के बाद ये मुंतकिल हो, जैसे मिरास की सूरत होती है। अब कर्ज तो एक चीज है, वो उसके अंदर मिरास जारी होती है। अब जाहिर बात है किसी शख्स ने किसी को कर्ज दिया, उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली वो कर्ज जो है वो उसके खानदान वालों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मतलब उसके मिरास खानदान कि बाप ने दिया है तो बेटा उसका वारिस हो जाएगा, तो बेटा मुतालबा कर सकता है। लेकिन खिलाफत में ये चीज जारी नहीं होती। हमारे पास खिलाफत के अंदर तवारुस नहीं है,
ये अहले तशय्यो का अकीदा है कि नस्ल दर नस्ल खिलाफत चलेगी, जैसे कि उनने 12 आइम्मा का अकीदा रखा हुआ है कि 12 इमाम एक के बाद एक खलीफा बनता जाएगा। वो तवारुस चलाते हैं खिलाफत के अंदर। बनो उमैया और बनो अब्बास में तो यही सिलसिला चला है। बनो अब्बास और बनो उमैया के अंदर तवारुस इस बुनियाद पर कि उनने ये नहीं कहा कि ये जो है ना इस्लाम मतलब ये दर्श देता है कि भाई बाप के बाद बेटा खलीफा हो। वो बना दिया करते थे अपनी जिंदगी के अंदर, वली अहद बनाते थे। अब खलीफा को इख्तियार होता है अपनी जिंदगी में अपने बेटे को बनाए, अपने भाई को, जिसको भी बना दे तो वो खिलाफत उसकी तरफ मुंतकिल हो जाती है। लेकिन उनने भी ये जुमला नहीं कहा, ये बात कभी भी नहीं कही कि भाई हमारे बाद हमारी औलाद का ही हक है। बस अब यूं कह लो कि वो बजोर शमशीर और जोर से वो लोग इस पर का वो थे कि अपनी औलादों को खिलाफतें देते जाते थे। लेकिन इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता कि भाई आप मरे हो तो मरने से पहले पहले अपने बेटे को अपना कायम मकाम बनाकर जाओ। ऐसा इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता। इस्लाम में ये तालीमात नहीं है। ये तालीमात जो है ये तो मुलूकियत की तालीमात हैं जो कुफर के अंदर थी, काफिरों में हुआ करती थी कि बेटे बाप के बाद बेटा खामखा मालिक बनेगा, बादशाह बनेगा। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है।